वेलकम टू ITRC ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स। बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से टेबल को क्रिएट करके डेटाबेस में ऐड किया जा सकता है। जब एक बार हमने टेबल ऐड क्रिएट कर दिया, उसको डेटाबेस में ऐड कर दिया, तो अब हमें नेक्स्ट हो सकता है उसको एडिट या डिलीट करना। एडिट और डिलीट के साथ साथ हमें रिलेशनशिप भी सेट करना है ताकि हम रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी को कंट्रोल कर सकें। इससे क्या होता है, डेटाबेस जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहता है। तो सबसे पहले एडिटिंग एंड डिलीटिंग टेबल। अगर हमने कोई टेबल को एडिट या डिलीट करना है, एडिट करने में आता है आपको कोई नया फील्ड ऐड करना है या रिमूव करना है या कोई भी फील्ड को ऑल्टर करना है, वो एडिटिंग में आता है। तो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने डेटाबेस यूज़र इंटरफेस विंडो खोलना है। ठीक है, टेबल ऑब्जेक्ट को अपने डेटाबेस पेन से सिलेक्ट करना है। जो जैसा भी टेबल आपको सिलेक्ट करना है उस पर राइट क्लिक करें, आपके पास एडिट ऑप्शन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने डिलीट करना है तो आपने राइट क्लिक करना है टेबल पे, वहाँ पे डिलीट ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक करें, कन्फर्मेशन बॉक्स खुल जाएगा, कन्फर्म करें, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने रीनेम करना है, सेम राइट क्लिक करें, वहाँ पे रीनेम आएगा, पॉपअप मेन्यू खुलेगा, तो आप वहाँ से रीनेम भी करके एंटर की या माउस का क्लिक कर दें तो आपका टेबल रीनेम भी हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी चेक होती है। जो आपका रिकॉर्ड होता है एक एंटिटी का, ना तो वो रिपीट होना चाहिए, ना ही उसकी वैल्यूज़ डिफ़र करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कैसे हम करते हैं? रिलेशनशिप बना के टेबल्स के बीच में, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप सेट करते हैं ताकि ना कोई रिडंडेंसी आए, ना कोई हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी आए। तो अब रिलेशनशिप कितने टाइप्स के होते हैं? रिलेशनशिप बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास: 1 to 1, 1 to many, many to many। अब 1 to 1 में क्या होता है? 1 to 1 में होता है जो आपका मास्टर टेबल है उसका एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, खाली एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, किस पे? जो आपका ट्रांजैक्शन टेबल होता है उस पर। यानी कि एक मास्टर टेबल का रिकॉर्ड एक ट्रांजैक्शन टेबल रिकॉर्ड को कॉरेस्पॉन्ड करता है। हो गया 1 to 1, नाम से पता चलता है एक रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड। दूसरा होता है आपके पास 1 to many, नाम से पता चलता है एक रिकॉर्ड जो आपका मास्टर टेबल में है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है किसको? मैनी रिकॉर्ड्स को, किसके? ट्रांजैक्शन टेबल के। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तीसरा है मैनी टू मैनी, नाम से पता चल रहा है मैनी, यानी कि आपका जो मास्टर टेबल है उसके मैनी रिकॉर्ड्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं किसको? मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन टेबल को। और ये कब यूज़ होता है? जब हमने डेटा को या रिकॉर्ड को एक से ज़ायद बार सेव करना होता है दोनों टेबल्स के अंदर, मास्टर टेबल के अंदर भी और ट्रांजैक्शनल टेबल के अंदर भी। तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब एडवांटेजेस क्या है रिलेटिंग टेबल्स की डेटाबेस के अंदर? सबसे बड़ी एडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका डिलीटेड डेटा है वो आउट ऑफ सिंक नहीं हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है। जो आपका आपने एक बार डेटा डिलीट किया तो वो आउट ऑफ सिंक नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो इससे क्या होगा? इनवैलिड डेटा एंटर करना यूज़र के लिए मुश्किल हो जाता है और वो नहीं कर सकता है। और अगर आपने चेंज करना है तो आप मास्टर टेबल में चेंज करें, वो पूरे आपके जितने भी ट्रांजैक्शनल टेबल्स उसके नीचे हैं वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है, या प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये कहता है कि नो अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू शुड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। फॉरेन की मैंने आपको बोला था यूनिकली आइडेंटिफाई करती है जो दूसरे टेबल को, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। नो अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू शुड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। ऐसी कोई भी फॉरेन की नहीं होनी चाहिए जिसकी वैल्यू जो हो अनमैच हो, यानी कि जो कॉरेस्पॉन्ड ना करे ट्रांजैक्शनल टेबल में। हमारे पास 4 ऑप्शन देता है लिब्रे ऑफिस बेस जिससे कि हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला नो ऑप्शन, नो एक्शन। नो एक्शन जो है ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है, यूज़र को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो मास्टर टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट करे अगर उस रिकॉर्ड के
कोई भी रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शनल टेबल में अवेलेबल है। यानी कि अगर मास्टर टेबल में ऐसा रिकॉर्ड है जो रिलेट करता है किसी रिकॉर्ड के साथ ट्रांजैक्शनल टेबल में, तो यूज़र उसको मॉडिफाई डिलीट नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन है अपडेट कास्केड। इसमें हम यूज़र को परमिशन देते हैं कि वो डिलीट करे रेफरेंस फील्ड को, यानी कि वो रिकॉर्ड जो रिलेट करता है ट्रांजैक्शनल टेबल के रिकॉर्ड को, उसको डिलीट करे। लेकिन उससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शनल टेबल्स के रिकॉर्ड भी सारे डिलीट हो जाएंगे। नल। तीसरा है सेट नल। इसमें क्या होता है कि अगर मास्टर रिकॉर्ड में कुछ भी डिलीट किया गया तो जो उसका रिलेटेड रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शनल टेबल में, उसकी वैल्यू नल सेट की जाएगी। चौथा ऑप्शन होता है सेट डिफ़ॉल्ट। इसमें क्या है कि कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी जाती है। यानी कि अगर आपने मास्टर टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट किया जो रिलेट करता है ट्रांजैक्शनल टेबल के रिकॉर्ड को, तो जो ट्रांजैक्शनल टेबल में रिकॉर्ड होगा उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर दी जाएगी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।